जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, इतिहास का चैप्टर 2, साम्यवाद और समाजवाद। तो चलिए आप लोग जो है लात पे लात धके हमारे बात को सुनिए और बढ़िया से हमारे बातों को दिमाग में ऐड कीजिए और मजे लीजिए। हाँ, शायरी पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। अच्छा, शायरी चलो। खुदा करे किसी को किसी पे फिदा ना करे, खुदा करे किसी को किसी पे फिदा ना करे, और फिदा भी करे तो कयामत तक जुदा ना करे। ये माना कि मरता नहीं कोई जुदाई में, ये माना कि मरता नहीं कोई जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पता है तन्हाई में। चलो हो गया, खुश कराना गेला क्रूस। चलो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का चैप्टर 2 है। कौन चैप्टर 2 इतिहास का, यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। जब इतिहास में चैप्टर नंबर 2 हम आते हैं तो सबसे पहले आता है समाजवाद तथा साम्यवाद। तो सबसे पहले इसमें हम इसका जो है अंतर समझते हैं कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो समाजवाद का सबसे पहले जो है देखा जाए तो बाबूजी कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जो है जनक कार्ल मार्क्स है। ठीक, अगर साम्यवाद का भी देखे तो कार्ल मार्क्स ही हैं और एक फ्रेडरिक एंगल्स था, साथ में मिल के काम करते थे। ठीक है, साम्यवाद का। तो समझो पहले साम्यवाद होता क्या है। साम्यवाद में होता है कि क्षमता के अनुसार कार्य कराना है उससे। ठीक, क्षमता के अनुसार कार्य कराना है। ठीक, और उसी के अनुसार पैसा देना है। मतलब मान लीजिए कि तुमको क्षमता है, जिसे हर व्यक्ति का क्षमता अलग अलग होता है। कोई 10 केजी उठाता है तो कोई 20 केजी उठा सकता है। कोई अफसर वाला जो है कार्य कर सकता है तो कोई जो है श्रमिक वाला कार्य कर सकता है। तो सबका अलग अलग क्षमता है कि नहीं? शारीरिक और मानसिक क्षमता है ना। क्षमता 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। ठीक, बात समझ रहे हो। किसी का मानसिक क्षमता कम होता है तो वो 2 घंटा में क्या करेगा? दिमाग दुखाने लगेगा, पढ़ा से नहीं होगा उससे। किसी का शारीरिक जो है क्षमता कम होगा तो वो जहाँ 2 घंटा काम किया उसी में जो है वो थक जाएगा। बात समझ रहे हो। और जिसका शारीरिक क्षमता जो है बेहतर है, मजबूत है, जिसका मानसिक क्षमता बेहतर है, मजबूत है, वो अच्छा से पढ़ सकता है, अच्छा से कार्य कर सकता है। ठीक, तो समाजवाद में आता है एक सिद्धांत कि कार्य के अनुसार व्यक्तियों को पैसा देना है। जितना वो कार्य करेगा उतना उसको पैसा देना है। लेकिन वही साम्यवाद में आ जाते हैं तो साम्यवाद में होता क्या है कि उसमें आवश्यकता के अनुसार पैसा दिया जाता है, लेकिन क्षमता के अनुसार जो है कार्य कराया जाता है। कि आपका क्षमता इतना है तो आप इतना ही काम करेंगे, लेकिन आपका जितना आवश्यकता है उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो इस साम्यवाद का नीति है। किसका नीति? साम्यवाद। यानी साम्यवाद के सिद्धांत में ये एडिंग होता है। ठीक, तो बात समझ गए? बात समझ गए ना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसका जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। थोड़ा कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ है, ट्रियर नामक एक क्षेत्र में। ठीक, 1818 ईस्वी में, 5 मई 1818 ईस्वी में। इनका मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हो जाता है। सबसे पहले इनका जो है थोड़ा इतिहास देखते हैं। सबसे पहले जो है ये प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही किए। कहाँ? गांव में ही किए। कहाँ किए? वो किए बोन विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? बोन विश्वविद्यालय। प्रारंभिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में करते हैं और बाद में बर्लिन ट्रांसफर हो जाते हैं। बात समझ रहे हो। अच्छे शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बर्लिन ट्रांसफर हो जाते हैं 1836 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1836 ईस्वी में। ठीक, बोन पहले पढ़ते हैं, जैसे हम लोग का प्राथमिक शिक्षा है ना जी, सरकारी स्कूल 7वां 8वां 10वां तक ले है ना जी, ऐसा 5वां तक ले। उसके बाद जो ये क्या होते हैं, बोन से कहाँ? बर्लिन ट्रांसफर होते हैं 1836 में। अब जैसे आते हैं वहाँ से पढ़ उड़ के आते हैं। उसके बाद रूसो, लुई ब्लो, इन लोग का जो है बढ़िया से किताब वगैरह पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और देश के बारे में सोचते हैं। बात समझ रहे हो। देश के बारे में सोचते हैं। अब सोचते क्या है
कि उससे पहले इनका शादी हो जाता है। अब बचपन के दोस्त था एक जेनी, कथी था? जेनी, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ठीक, जेनी, कौन नाम था? जेनी। अब बचपन का दोस्त जेनी था, उनसे 43 में शादी कर लेते। कब? 43 में, 1843, 1843। अब शादी हो जाता है, जब कार्ल मार्क्स का शादी हो जाता है तो जरूर है कि शादी होने के बाद घूमने जाता है लोग, टूरिस्ट टूर वगैरह पर घूमने जाता है ना। जैसे भारत का ज़्यादातर लोग जाता था कहाँ? मालदीव घूमने जाता था, लेकिन मोदी जी ऐसा किए कि सारा जो है टूरिस्ट लोग कैंसिल करा दिया। बात समझ रहे हो? कैंसिल करा दिया। अब लक्षद्वीप के लिए लोग यात्रा करने लगा। बात समझ रहे हो? कारण है इसका कि अभद्र जो है टिप्पणियाँ ट्विटर पर जो है लिखकर डाल दिया था वहाँ के जो है 3-4 गो नेता, 3 गो नेता, ठीक है। तो मोदी जी गए और जाके वहाँ लक्षद्वीप पर बैठ गए, अच्छा से फोटो वोटो पोस्ट कर दिए, बस सारा लोग कैंसिल कर दिया। कहा उससे अच्छा तो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हमारा ही ना भाग है जी, है ना। चलो अब देखो, इनका जो है तो शादी हो जाता है 43 में। कब हो जाता है? 43 में। अब ये घूमने चलते हैं पेरिस। कहाँ? पेरिस। पेरिस में जो है उनका फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स, कौन? फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हो जाता है, यानी फ्रेंड हो जाता है, साथ में रहने। जैसे तुम कहीं जाओगे तो जरूर है कि एगो तुम्हारा दोस्त हो ये जाएगा, हो नहीं जाता है। जैसे हम दिल्ली गए थे, एगो हमारा दोस्त हो गया लड़की ट्रेन में। ये कैसे हुआ कहानी समझो। गए थे, मतलब ट्रेन जब रुका तो हम भी गए कचौरी और एथी लेने, सब्जी, और वो भी गई कचौरी और सब्जी ले ली। लेकिन उसका सिस्टर जो थी वो करे ना हम कचौरी नहीं खाएंगे, तो वो भाजा बनवा के ले आई। सिस्टर का बात मानी, भाजा बनवा के ले आई। वह हम भी वहीं पे थे, हम भी लिए कचौरिया। अब बातवा हम सुन लिए, आए सीटवा पर बैठे, वो भी वही लंग बगल में बैठल थी। तो हम खाइएगा? तो नहीं, जूठा हो जाएगा। तो हमको क्या हो जाएगा? जूठा हो जाएगा, तो खाइए। बस सब गोरा हम लोग मिल के, 2 गोरा और थे हम लोग एक्स्ट्रा, दोनों सब गोरा मिल के खा लिए। वो भी भाजा खाई, खियाई। अब उतनी खाने से हम लोग वार्तालाप हो, तो अभी भी कांटेक्ट में है। एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस नहीं है। देखो शहर में आप किसी के साथ, देखो नहीं, रिपोर्टर नहीं, एक्ट्रेस है। भोजपुरी एथी में भी काम कर चुकी है, एल्बम वगैरह, हिंदी में भी काम कर चुकी है। ठीक है, रानू नाम है, नहीं रानू, पूजा मंडल, ठीक है। तो एक्ट्रेस है। हम लोग भी कैमरा के लिए गए थे, ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो शहर में इतना नहीं देखा जाता है, भेदभाव नहीं होता है। देखोगे लहाते हुए जाएगा सब लहाते जाता है। अब ये तो क्या गाँव में आता, गाँव में धरे मर कौन बरे मर साफ गाँव बर्बादे को दी, इस तरह का ना होता है। होता है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, गांव में होता है। तो एक दोस्त के नाते गलत नजर नहीं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और जब हो जाएगा मुंह काला तो जबते रहोगे राम का माला, ठीक है। राम मंदिर का उद्घाटन है, हमारे श्री राम प्रभु जी आ रहे हैं। इससे बड़ा जो है खुशी क्या हो सकता है हम लोग के लिए का। भारत का गौरव जो है पहले ताजमहल से चलता था, अब जो है राम मंदिर से जो होगा। हाँ, तो आप लोग जो है दीपावली मनाइएगा कल। अरे 500 साल बाद हम लोग को दीपावली मनाने का जो है शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। दीपावली तो हर साल मनाते हैं, लेकिन एक साल और मनाएंगे जो कभी नहीं आने वाला है। तो सबको दीपावली मनाना है, हम भी मनाएंगे, हमारे सारे स्टूडेंट भी मनाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो है देश का गौरव आ रहा है। अब देश का नाम राम से चलेगा, राम मंदिर। अब बाहर जाएंगे तो कहते थे बौद्ध के धरती से आए हैं, तो अब राम और बौद्ध के धरती से आए हैं। बात समझ रहे हो? ताजमहल नहीं, अब कथी? राम मंदिर। ताजमहल तो आबर डाबर भाबर सब आया, सब खाबर उबर कह के चल गया, सब तूर फार, सब हिंदू मुस्लिम में द्वेष फैला के सब चल गया बेहुदा सब। अब बाबर एथी नु था, कीना छकवा था, नहीं मालूम है? उन लड़के से प्यार करता था, सही। हाँ, अपन बेटिए से शादी कर लिया था। हाँ, वो नहीं, अथी शाहजहां,
मुमताज बेगम से शादी कर लिए थे, बेहुदा ऐसा नहीं चल रही। नहीं, शाहजहां वो थोड़ी बनाया था, ताजमहल तो कौन बनाया था जी, बाबर, शाहजहां, हाँ हाँ शाहजहां। तो बाबर बाबरी मस्जिद बनाया था, शाहजहां ताजमहल बनाया था। तो वो मुमताज बेगम के याद में ये किया था। अब मुमताज देखो, अगर देखो आजकल होता है ना कि मंदिर बन रहा है तो वो छोड़ो, हटाओ ना। देखो जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उस जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। रे बेहुदवा, वो तुम्हारे बाबूजी के पैसे से बन रहा है, वो पूरा जनता के पैसे से बन रहा है, नहीं समझ रहे हो? जनता के पैसे से बन रहा है, सरकार उसमें कोनो हाथ नहीं है, सरकार का, सरकार के पैसे से नहीं बन रहा है। डिमांड था कि हम 900 कितना 900 करोड़ के आसपास शायद लोग से जो है कितना 90 करोड़ के आसपास कि 900 करोड़ के आसपास जुटाना है, वहाँ हो गया 3200 करोड़ पैसा। हाँ, IFD करा दिया गया है, और ब्याज के पैसा से पहले का चरण पूरा फुल हो गया। बात समझो, तो इस तरह हो रहा है। तो वो सब छोड़िए, आप लोग भी दिवाली मनाइए। अब मुद्दा पाते हैं हम लोग का, पढ़ाई करना है, जरूरी है, अभी पढ़ाई भी जरूरी है। बात समझो, जैसे कहता है ना कि राम मंदिर पर स्कूल बनाना चाहिए। अगर इस तरह का जो है मनोभावना अगर शाहजहां रखता तो मुमताज की मृत्यु नहीं होता। बात समझ रहे हो? अगर ताजमहल के जगह ताजमहल के जगह अगर स्कूल कॉलेज बन जाता, हॉस्पिटल बन जाता, तो लोग शिक्षित भी होता, मुमताज बेगम ही नहीं मरता। चलो आते हैं हम लोग जगह पर। तो कहाँ थे? शादी ब्याह कर रहा था, जेनी से शादी कर लिया। किससे? जेनी से। 1800 कितना 43 में, कितना 1843 में। 44 में पहुंच गया पेरिस। कितना में? 44 से पेरिस पहुंच गया। अब वहां पे एक जो है हित मिलता है, फ्रेडरिक एंगल से जो है अपना दुख धनिया बतियाता है कि दोस्त हमरा जगह ये हलवा, तोरो जगह ये हलवा, चलो ये पर कुछ हो किया जाए। तब क्या करता है? 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद 1848 ईस्वी में, कितना 1848 ईस्वी में एक जो है घोषणा पत्र करता है। कथी? घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र का नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। कौन पत्र? साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र से बहुत राष्ट्रवाद की एकता जगता है। उसके बाद क्या करता है? ऐसे न तिराए वाला बा, चलो अब दूसर कुछ लिखा जाओ। ठीक, तो एगो लिखता है दास कैपिटल पुस्तक। कौन कैपिटल? दास कैपिटल। दास कैपिटल का 2 चरण था। कितना चरण? 2। पहला चरण जो है प्रकाशित होता है 1867 में। 1867 में पहला चरण कब प्रकाशित होता है? 1867 में। बात समझ रहे हो? दोनों गोरा मिल के लिखा था, लेकिन ज्यादा नाम चलता है किसका? दास कैपिटल। दोनों गोरा लिखा था मिल के, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, लेकिन नाम चलता है किसका? कार्ल मार्क्स का। बात समझ रहे हो? नाम किसका चलता है? कार्ल मार्क्स का। ठीक, चलो अब कार्ल मार्क्स जो है 1883 में मृत्यु हो जाता है। एगो बात ध्यान रखना, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसको? दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। बात समझ रहे हो? अब देखो, जब 1883 में जब मृत्यु हो जाता है किनका? कार्ल मार्क्स का मृत्यु हो जाता है 1883 में, तब क्या होता है? दूसरा चरण जो है 91 के आसपास, 1891 के आसपास दास कैपिटल का दूसरा चरण जो है शुरू हो जाता है, माने प्रकाशन हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो इनका जीवनी है, इनका जो है सिद्धांत 5 गो था, 5 गो सिद्धांत। एक भौतिकवाद सिद्धांत पहल का सिद्धांत था, उससे जो है 6 गो चरण निकला है। कितना? 6 गो। 5 सिद्धांत का पहला सिद्धांत भौतिकवाद से 6 गो चरण निकल रहा है। देखो इसको, तीसरा है भौतिकवाद नहीं, अच्छा जो भी हो, लेकिन भौतिकवाद है ना, भौतिकवाद से ही निकला हो। अब जोन सिद्धांत में आए, पहल का, दूसरा, तीसरा, हम तीसरा का नंबर पे बता दिए थे तुम लोग को वो क्लास में, लेकिन पहल का पे है। ठीक है, वो पहल का पे है। उसमें से जो है 6 गो चरण निकला है। कै गो? 6 गो। पूछेगा सिद्धांत कै गो? 5 गो। चरण कै गो? 6 गो। आ कौना से निकला है? भौतिकवाद से। कौना से? भौतिकवाद से। बात समझ रहे हो? चलो अब आते हैं, उस सब बात छोड़ते हैं। अब समाजवाद समझ गया, तो अगला तुम्हारा टॉपिक आता है समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवाद की उत्पत्ति जो है 19वीं सदी, यानी कहा जाए 19वीं सदी
18वीं सदी। 18वीं सदी में कहा जाए तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत होता है। कौन क्रांति? औद्योगिक। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर मशीनों का उत्पादन करना, मशीनों को जो है स्थापना करना, मशीनों का जो है कारखाना का जो है लगाना, और ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग को खत्म करना। उसी को कथी कहलाता है? औद्योगिकरण। और कुटीर उद्योग खत्म होता है उसी को निरोधीकरण भी कहते हैं। बड़े बड़े कारखाना लगाकर जब छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को मारा जाता है तो उसको निरोधीकरण कहते हैं। कौन करण? निरोधीकरण। अगर ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर हम अगर मशीन की स्थापना करते हैं, मशीन लगाते हैं, कारखाना स्थापित करते हैं तो उसको कथी कहते हैं? औद्योगिकरण। उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा लगाना औद्योगिकरण। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले जो है औद्योगिकरण 18वीं सदी में जो है, यानी 18वीं सदी में जो है शुरू हो गया, यानी सेंचुरी में 1800 ईस्वी से जो है शुरू हो गया औद्योगिक क्रांति। अब देखो क्या किया कि आर्थिक दृष्टि से, कौन दृष्टि से? आर्थिक मतलब पैसा वैसा, कथी? पैसा वैसा। पैसा के दृष्टि से दो गो भाग में बांट दिया गया। दो गो भाग में, कथी? दो गो भाग। आर्थिक दृष्टि से जो है लोगों को दो भाग में बांट दिया गया, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। एक पूंजीपति एक श्रमिक, एक पूंजीपति एक श्रमिक। बात समझ रहे हो? अब देखो जब बांट दिया गया तो समाजवादी विचार का सबसे पहले बहुत लोग ऐसा आया कि राष्ट्रवाद के प्रति भावना जगाया, राष्ट्रवाद को शुरू किया, यानी समाजवाद को लाने का प्रयास कर रहा था। उसमें था फॉरियर, लुई ब्लो, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, ये सब जितने भी लोग थे, जितने भी लेख थे, ये राष्ट्रवाद का जो है भावना समाजवाद के लिए जगाने लगे। ठीक, अब देखो अब जो है यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन इसमें नहीं ना है जी, अगला टॉपिक है। चलो सबसे पहले देखो, अब ये तो हो गया कि हमारा आर्थिक दृष्टि से दूगो, एक श्रमिक एक पूंजीपति। अब देखते हैं आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से, कथी? ऐतिहासिक दृष्टि से, आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, मतलब आधुनिक समाजवाद का जो है ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो वो आता है दूगो, एगो मार्क्स के जन्म से पहले आ एगो मार्क्स के समय। मार्क्स के जन्म से पहले आ एक मार्क्स के समय, मार्क्स का पश्चात मतलब मार्क्स के समय, आ मार्क्स के जन्म से पहले दूगो आया। ऐतिहासिक दृष्टि से समाजवाद का जो है, आधुनिक समाजवाद को दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? दो भाग में। एक कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले तो एक कार्ल मार्क्स के समय, एक कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले तो एक कार्ल मार्क्स के समय। तो कार्ल मार्क्स के जो है जन्म से पहले जो था उसको कहा जाता था यूटोपियन। कथी? यूटोपियन। जन्म से पहले जो था उसको कहा जाता था यूटोपियन, और जन्म के जो पश्चात था उसको कहा जाता था वैज्ञानिक। कथी? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक काल बढ़िया था कि नहीं? देखो यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन ज्यादा से ज्यादा फ्रांसीसी लोग थे। कौन? फ्रांसीसी लोग। सबसे पहला जो है यूटोपियन सेंट साइमन था। कौन? सेंट साइमन। पहला जो है यूटोपियन कौन था? सेंट साइमन था। और दूसरा यूटोपियन जो फ्रांसीसी नहीं था, बाहरी था, वो था रॉबर्ट ओवन। कौन था? रॉबर्ट ओवन, जो स्कॉटलैंड के था। कहाँ का? स्कॉटलैंड। उसी ने क्या किया था? लुनार्क में, स्कॉटलैंड के एक जगह है लुनार्क, वहां पे पहला जो है कारखाना स्थापित किया था। ये जो है ब्रिटिश उद्योगपति था। कथी था? ब्रिटिश उद्योगपति था। कथी था? ब्रिटिश उद्योगपति। अब देखो रॉबर्ट ओवन जो है एक बात कहा कि अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं है तो समझो वास्तविक श्रमिक नहीं है। श्रमिक संतुष्ट नहीं है तो वह वास्तविक श्रमिक नहीं है। इस कथन किसका है? रॉबर्ट ओवन का। किसका है? रॉबर्ट ओवन का। ये कथन किसका है? रॉबर्ट ओवन का। बात समझ रहे हो? पहला उद्योग जो है स्कॉटलैंड में स्थापित किया रॉबर्ट ओवन, वो कौन सा जगह था? लुनार्क। कौन जगह था? लुनार्क। बात समझ रहे हो? कौन जगह था? लुनार्क। कहेगा कि फ्रांसीसी नहीं, फ्रांसीसी के अलावा दूसरा यूटोपियन कौन था? तो रॉबर्ट ओवन। कहेगा पहला यूटोपियन कौन था? सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन। कहेगा सबसे ज्यादा यूटोपियन कौन था? फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी। सबसे ज्यादा जो है यूटोपियन कौन था? फ्रांसीसी। सेंट साइमन भी फ्रांसीसी था, कार्ल मार्क्स भी फ्रांसीसी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं थे, समाजवादी थे। कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं थे। बात समझ रहे हो ना? कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं थे। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन यूटोपियन नहीं है? कार्ल मार्क्स। तो इसमें आ जाएगा सेंट साइमन, लुई ब्लो, फॉरियर और कार्ल मार्क्स। तो कहना कार्ल मार्क्स नहीं है, लेकिन सेंट साइमन यूटोपियन भी है और एथी भी है, समाजवादी भी है, दोनों है।
लेकिन कहेगा पहला यूटोपियन कौन है तो सेंट साइमन। कौन? सेंट साइमन। बात समझ रहे हो? चलो अब आगे आते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में बता दिए हैं ना जी, कार्ल मार्क्स के बारे में सब बता दिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कहाँ जी, अगला टॉपिक क्या है? यूटोपियन समाजवादी हो गया, कार्ल मार्क्स भी हो गया, मार्क्स संघ। हाँ, अब आते हैं मार्क्स संघ। तो मार्क्स संघ ने क्या किया, मतलब संघ का मतलब एक जो है सम्मेलन बनाता है। कौन? कार्ल मार्क्स। यहाँ तो है ना जी, ये पूरा बता दिए है ना, पूरा बता दिए हैं। 5 मई 1818 ईस्वी के जो है कार्ल मार्क्स का जन्म होता है, 1883 में मृत्यु हो जाता है। 1836 में जो है बोन विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ से जो है फिर ट्रांसफर हो जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। कहाँ? बर्लिन। बर्लिन से जब पढ़ के आते हैं तो 1843 में क्या करते हैं, छोटा बचपन के जो है मित्र जेनी से जो है शादी कर लेते हैं। फिर जो है 1 साल बाद क्या करते हैं, चल जाते हैं कहाँ? पेरिस। पेरिस में जो है फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात करते हैं। 4 साल बाद 44 में क्या करते हैं, एक समाजवादी घोषणा पत्र का जो है प्रकाशन करते हैं। उसके बाद नहीं होने पर क्या करते हैं, 1867 में दास कैपिटल का जो है रचना करते हैं 2 चरण में। कितने चरण में? 2 चरण में, जो उनके मरने के बाद जो है दूसरा का चरण स्टार्ट हुआ। साफ धकाधक, साफ धकाधक। इसी तरह तुम लोग को याद होना चाहिए पूरा मुंह पर, तब एगो नहीं क्वेश्चन छूटेगा। किताब मुंह पर याद कर लो। बात समझ रहे हो? हाँ, चलो अब देखो यहां तक तो हो गया। अब आते हैं मार्क्स संघ। कथी? मार्क्स संघ। सबसे पहला मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है पहला अंतरराष्ट्रीय संघ जो है 1864 में स्थापित किया। कब? 1864 में। अंतरराष्ट्रीय जो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ जो है कार्ल मार्क्स कब स्थापना किया? 1864। अब बक्सर के युद्ध हुआ था होती है खाने 1764 में, लेकिन वो छोड़ो, एक्स्ट्रा है, तुम लोग को नहीं है। चलो 18 देखो 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का जो है स्थापना किया। पीछे वाले अंतरराष्ट्रीय संघ का जो है स्थापना कार्ल मार्क्स जो है 1864 में कर दिए। 1864 में कर दिए। अब देखो वो बोले कथी, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। अब आते हैं द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में पेरिस में सम्मेलन होता है। 400 प्रतिनिधि 20 गो देश से आता है। कितना प्रतिनिधि? 400 प्रतिनिधि 20 गो देश से आता है। कितना देश से? 20 गो। अब क्या होता है कि सम्मेलन करे तो चल हम क्या करते हैं, अब वहां का जितना भी लाखों मजदूर थे, लंदन, अमेरिका, पेरिस, जितना भी मजदूर थे, लाखों मजदूर का किया, जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था पेरिस में, उन्होंने घेर लिया। अब कहा कि हमरा का जो है अथी दो, हिसाब दो। अब बात समझ रहे हो? जितने भी मजदूर था वो कहा कि हमको अब न्याय दो। जितना शोषण हो रहा है रूस में, हमको शोषण हो रहा है, उस सब का न्याय दो। अब नहीं दोगे तो इसी में घेर लेंगे तुमको, कूच के मार के भरमुंजा बना देंगे। अब ये सब का हड़बड़ा गया। 1 मई को, कै मई को? 1 मई को, 1 मई को जो है 1890 को, 1 मई 1890 ईस्वी को द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा ये घोषित किया कि उस दिन से अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये कब घोषित हुआ? 1890 में, 1890 ईस्वी में। कब? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा। ठीक, कब? तो 1 तारीख को। कब? 1 तारीख को, 1 तारीख को, 1 मई को। आई पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ जो है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब जो है घोषित हुआ? तो 1 मई 1890 ईस्वी को। कहाँ? तो पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। ये जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था ये किसका था? मार्क्स के। किसका? मार्क्स का। ठीक, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब आता है बोल्शेविक क्रांति। कौन क्रांति? बोल्शेविक। तब बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत यहाँ होता है, जो लेनिन के द्वारा शुरुआत होता है, लेकिन यहाँ से सब चालू करेंगे तो लास्ट बार पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब बोल्शेविक क्रांति के शुरू में थोड़ा देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का बहुत ऐसा कारण था, जार का निरंकुशता और अयोग्य शासन। जार का निरंकुशता और अयोग्य शासन। जार का निरंकुशता यह था कि वहां पे रोमनो वंश का शासन चलता था 1817 से पूर्व। 1817 से पूर्व किसका शासन चलता था? रोमनो वंश का। किसका चलता था? रोमनो वंश का। उसके बाद जो है मजदूर की दयनीय स्थिति। कथी थी? मजदूर की दयनीय की स्थिति, खाने पीने ला आफत पड़ गया था। ठीक, अब देखो रूसीकरण नीति ये था। ये जरूर पूछेगा कि बताओ रूसीकरण नीति क्या थी।
क्या है, रूसीकरण नीति से आप क्या समझते हो? तो समझो, रूस में जार का शासन चलता था, वहां पे जार जो है शासक होता था ना जी। कहेगा रूस का शासक को क्या कहते हैं? जार। क्या कहते हैं? जार। अब पानी पिए वाला जार ना, पानी पिए वाला जार ना, जार मतलब शासक। कथी? शासक। जार का शासक चलता था, उसके जो है निरंकुश जो है प्रतिक्रिया से बहुत लोग परेशान था। अब देखो, रूस में जो है छोटे छोटे जाति रहते थे, ज्यादातर सलाव जाति के लोग रहते थे। कथी? सलाव। सलाव जाति, फिन, पोल, यहूदी, जर्मन, इस सब का अलग अलग भाषा था, अलग अलग संस्कृति था, अलग अलग रिवाज था। लेकिन क्या किया रूस के जो है शासक जार क्या करता है, ये इस पर अपना जो है नीति थोपने का प्रयास करता है, अपना भाषा थोपने का प्रयास करता है, अपना रस्म रिवाज थोपने का प्रयास करता है, जिसके कारण क्या करता है, वहां के लोग जितने जितने छोटे छोटे लोग थे, जनजाति के लोग थे, बहुत परेशान हो गए। बात समझ रहे हो? बहुत परेशान होने के कारण क्या हुआ, पोलो विद्रोह होता है। कौन विद्रोह? पोलो लोग जितने थे ना, पोल लोग जैसे था ना, यहूदी, सलाओ, पोल, जर्मन, ये छोटे छोटे जाति थे ना, फिन, ये सब छोटे छोटे जाति थे। उसमें पोल जाति था, पोल जाति का थोड़ा जनसंख्या ज्यादा था, लेकिन बात यह था कि वो छोटे जाति में अल्पसंख्यक में आता था। अब वो लोग क्या किया, 1863 में विद्रोह कर दिया। कथी कर दिया? 1863 में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह किया, अब क्या किया, जार कहा ज्यादा फरफरा रहे हो, एगो तो संख्या तुम्हारा कम है, उसी में ज्यादा फरफरा रहे हो, क्या किया, इसका दमन कर दिया। मतलब ऐसा दमन किया कि उसको कुचल दिया। बात समझ रहे हो? तो कहेगा कि रूसीकरण नीति के द्वारा किसका दमन कर दिया गया? पोल को। किसका? पोल को। अब देखो शुरू में आते हैं, अब इसके बाद विदेशी घटना भी था। ठीक, विदेशी घटना में तुमको क्या आ जाता है, जैसे रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, ये भी विदेशी घटना था। समझो विदेशी घटना में क्या क्या, क्रीमिया युद्ध 1853 से 54 हुआ था। 1853 से 54 क्रीमिया युद्ध हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया और कौन लड़ा था? ऑस्ट्रिया और प्रूसा लड़ा था, जिसमें जीत कौन गया था? प्रूसा। चलो अब देखो यहाँ पर इसमें रूस वगैरह ये सब हार गया था। बात समझ रहे हो? तो क्रीमिया युद्ध जो है सबसे पहले एक विदेशी घटना। दूसरा रूस जापान में युद्ध, तो रूस जापान युद्ध को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझो इसको, समझो ये आ सकता है, ये भी वीवीआई है। वीवीआई तुम्हारा बता दे रहे हैं कौन कौन है, एगो रूसीकरण नीति, और उसके बाद रूस जापान, बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सर्वहारा युग भी पूछ सकता है, वर्ग। हाँ समझो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, 1905 के युद्ध। ठीक, 1905 का युद्ध सबसे पहले होता क्या है, समझो। रूस बड़ा कंट्री है, जापान छोटा कंट्री है, और रूस और जापान में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। कथी हो जाता है? युद्ध। और यह जो है युद्ध होता है जिसमें रूस वाला हार जाता है और जापान वाला जीत जाता है। और रूस में जो है बहुत बेरोजगारी और भूखमरी फैलने लगता है। बेरोजगारी और भूखमरी फैलने के कारण वहां के लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग महल के ओर जाकर कहता है रोटी दो रोटी दो। अब रोटी दो का जो है नारा लगता है, तो अभी जो है खिसिया जाता है, कहता है कि हारासमेंट के मारे हमर अपने डांड दुखाई था, ये सब आगे जो है हाला गुला कर रहा है, ये सब मार के बेलगा। ठीक है, क्या होता है कि निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने लगता है। कौन? जार का सैनिक। किसका? जार का सैनिक। जार का सैनिक जो है निहत्थे लोगों पर गोली चलवाता है। निहत्थे का मतलब होता है जिसके पास हथियार ना हो, उसको हम निहत्थे कहते। कथी कहते हैं? निहत्थे। अब इन लोगों के पास सैनिक पर क्या किया, गोली चलवा दिया, जिसके कारण इतना ना खून बहा। और वो दिन था रविवार, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाल रविवार या खूनी रविवार। ठीक, तो इसका जो है तिथि कौन है? 9 जनवरी या 22 जनवरी, 9 जनवरी या 22 जनवरी 1905 को। ग्रेगोरियन का मतलब होता है 13 दिन आगे, जूलियन का मतलब होता है 13 दिन पीछे। बात समझ रहे हो? जैसे ग्रेगोरियन कहेगा बस 13 दिन उसमें घुसा देना, आगे कर देना। जैसे जूलियन के अनुसार 9 जनवरी 1905, ग्रेगोरियन के अनुसार 22 जनवरी 1905। बात समझ रहे हो? कहेगा ग्रेगोरियन और जूलियन में कितना का डिफरेंस है, तो कहना 13 दिन का। कितना का? 13 दिन का। आगे आते हैं आगे जो है सर्वहारा वर्ग थोड़ा देख लेते हैं, वो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। ठीक, तो सर्वहारा वर्ग कहा जाता है वैसा वर्ग जिसके अंदर सब गरीब किसान सब कोई आ जाए। मतलब सर्वहारा का मतलब सर्व मतलब सभी, मतलब सभी वर्ग के लोग आ जाए जिसमें, उसको कथी कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। बात समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। ये विदेशी, सुनो विदेशी घटना।
अब जो है मार्च के क्रांति, ये भी बहुत VVI है, मार्च के क्रांति, बात समझ रहे हो। चलो मार्च की क्रांति में आते हैं। सबसे पहले मार्च की क्रांति तुमसे पूछ सकता है 7 मार्च या फिर 22 अप्रैल, 7 मार्च या 22 फरवरी, 7 मार्च या 22 फरवरी, बात समझ रहे हो। समझो होता क्या है, यहाँ भी सेम टू सेम है। जिसको जो है रूस जापान वाला युद्ध याद है उसको समझो ये आ जाएगा। इसमें हुआ था कि गोली चलवा दिया था, लेकिन उसमें गोली चलवाया लेकिन हथियार छीन लिया कौन, उसका जो है विश्वसनीय रेजिमेंट, विश्वसनीय जो रेजिमेंट था ना, प्रोस्वेंसी की जो रेजिमेंट था, कहाँ लिखे हैं जी, हाँ प्रोस्वेंस्की रखना याद, ये रेजिमेंट था, बहुत विश्वसनीय था। जैसे रेजिमेंट का मतलब होता है, जैसे बिहार रेजिमेंट है तो बिहारे के सैनिक वहां जाएगा, राजपूत रेजिमेंट है तो राजपूते का सैनिक वहां जाएगा, अहिर रेजिमेंट है तो अहिरे के सैनिक वहां जाएगा ज्यादा, बात समझ रहे हो। तो उसी तरह ये विश्वसनीय रेजिमेंट था प्रोवांस्की, समझ रहे हो, प्रोवांसेस्की, ये रेजिमेंट था किसका, जार का। जब जार का ये प्रोवांस्की जो रेजिमेंट था, ये बहुत विश्वास करता था इसमें, जिसको विश्वास होता था उसी को उसमें डालता था। अब देखो ये विश्वासघात कर लिया कौन, ये रेजिमेंट वाला। हुआ कि लेनिनग्राद पेट्रोग्राद का जो है नया नाम है लेनिनग्राद, बात समझ रहे हो। बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है पेट्रोग्राद का नाम लेनिनग्राद पड़ गया था। तब पेट्रोग्राद रास्ता होते हुए लोग, गरीब, मजदूर, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, सारे लोग क्या करता है, वहां पे हड़ताल करते आता है, रोटी दो, जार निकोलस रोटी दो। ठीक, जब हड़ताल करते आता है तो कहता है पहले के जैसा मार दो गोली से, कभी करता है गोली से मार दो। 5 में जैसे किया था ना वैसा ही फिर करता है 17 में, हाँ 17 में करता है तो कहता है ना 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 बबुआ, हाँ इसमें युद्ध नहीं हुआ था, मजदूर लोग खिलाफ गया था। उसमें युद्ध हुआ था तो उसमें भी मजदूर लोग खिलाफ गया था, लेकिन उसमें गोली चलवा दिया था। लेकिन इसमें कहता है जाइए थोड़ा गोली चला दीजिए पहले जैसा, बका होता है, कहता कि ना फिर गलती ना करे हम, हाँ ये गलती दोबारा ना हुई, हाँ ठीक है। अब ये फिर जो है बढ़िया से अब नहीं इसका बात मानता है, ठीक। अब बात नहीं मानता है, उसका हथियार छीन लेता है। अब देखो होता क्या है, वह मजदूर तो करिए रहा है आंदोलन। अब ये सैनिक लोग भी आंदोलन करता है। अब इतना ना करता है, दोनों गोरा मिल के आंदोलन से इसको गद्दी त्याग के भागना पड़ता है, बात समझ रहे हो, गद्दी त्याग को भागना पड़ता है, इसको जार को गद्दी त्याग कर भागना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्च की क्रांति। कौन क्रांति, मार्च की क्रांति। कौन क्रांति, मार्च की क्रांति। एक बार और रिपीट 7 मार्च या 22 फरवरी, 7 मार्च या 22 फरवरी को क्या होता है कि 1917 में 5 मार्च या 22 फरवरी को क्या होता है, मजदूर लोग का होता है, जार के महल की ओर जाता है रोटी दो के मांग करते हुए। तो वहां पे जो सैनिक था, जिस सैनिक का नाम था, एक रेजिमेंट था, उस रेजिमेंट का नाम था प्रोवेंसेस्की रेजिमेंट, जिसमें ये रेजिमेंट ऐसा रेजिमेंट था जिसपे जार का विश्वास हो जाता था। जिस सैनिक को जार पे विश्वास हो जाता था उसी सैनिक को उस रेजिमेंट में रख लेता था। अब होता है कि जब लोग जो है रोटी दो के नारा करते आता है, तब पहले 1905 के जैसा ही क्या करता है, जार कहता है कि इन लोग पर गोली चला दो। लेकिन इसका विरोध करते हुए सैनिक लोग भी साथ में उनके मिल के, सैनिक लोग भी 2-3 साल बाद लगभग ओतिये खानी नहीं, जब कहता है जार कहता है कि उसको मार दो, तो कहता है नहीं मारेंगे। वह क्या करता है, उसका हथियार छीन लिया जाता है। जब छीन लिया जाता है तो क्या होता है कि बाद में एक दो साल नहीं, लगभग मार्च अप्रैल 27, 2-3 दिन बाद, हम ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक। 27 जैसे 22 है ना, तो 5 2 7, हाँ 5 दिन बाद, 4-5 दिन बाद करता है, सैनिक भी मिल जाता है और मजदूर भी मिल जाता है, यानी जनता लोग भी मिल जाता है। दोनों गोरा मिल के क्या करता है, उस पे हमला कर देता है। किस पे, जार पे। अब हमला के मारे उसका गमला फूट जाता है और ये क्या होता है, भाग जाता है कहाँ, इंग्लैंड। अक्सर सब इंग्लैंडे भागता है, एने ओने नहीं भागता है। अब जो है रूस से भाग जाता है, जिसके कारण वहां पे इस क्रांति का नाम पड़ गया मार्च की क्रांति।
कौन क्रांति? मार्च की क्रांति, मार्च की रूस क्रांति। ठीक ठीक। अब कहेगा 1905 की क्रांति बताओ, तो बता देगा ना सब। चलो आगे आते हैं। अब देखो, अब आता है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन करता है। कौन करता है? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? लेनिन। 1917 में बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत होता है। ठीक, जब हाँ, नवंबर 1917 में शुरुआत होता है। अब अप्रैल तिथि से एक प्रकार का आयोजन था जिसका पुराना नाम इसको कहा जाता बोल्शेविक क्रांति था। क्या? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का ही पुराना नाम, आयोजित नाम कहा जाता है अप्रैल तिथि। इसी में जो है आयोजन लोग करता था। कौन? लेनिन वगैरह। ठीक, अब लेनिन का नेतृत्व जो है बहुत अच्छा था, अच्छा काम करता था। ठीक है, ये जो है पहला मकसद मांगता था भूमि शांति रोटी। भूमि शांति रोटी। तुम्हारे पास जमीन है तो तुम रह सकोगे, तुम्हारे पास रोटी है तो तुम खा के जो है जीवन बिता सकोगे, तुम्हारे पास शांति है तो तुम बढ़िया से रहन सहन खाना पीना सब कुछ कर सकोगे। बात समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे पास, तुम्हारे देश में जमीन है, बढ़िया से रोजगार भी है, लेकिन बाहरी अशांति है, हर बार युद्ध छिड़ जा रहा है, तो इससे अच्छा होगा? इसे नहीं। तो इसीलिए लेनिन ने कहा था भूमि शांति रोटी। तो कहेगा भूमि शांति रोटी का नारा किसका है? तो लेनिन का। और रोटी दो का नारा किसका है? मजदूरों का। किसका है? मजदूरों का। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है कि बोल्शेविक क्रांति के दौरान एक करेंस्की का सरकार था रूस में। किसका सरकार? करेंस्की का। करेंस्की का सरकार था, तो उसके सरकार को तख्ता पलट करने के लिए बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत करता है लेनिन। कौन करता है? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जगह जगह सरकारी चीजों का विरोध करता है, जगह जगह जो है करेंस्की को नीचा करने के फेर में रहता है, जगह जगह जो है बढ़िया से क्या करता है? विरोध करता है, जगह जगह घेरावट लगा देता है। जैसे असहयोग आंदोलन में किए थे हम, उसी तरह महात्मा गांधी उसी तरह जो है क्या किए? छोड़छाड़ करने लगा, जिससे क्या होता है कि करेंस्की का सरकार जो है पलट जाता है। कथी? सरद। लोगों को ज्यादा भीड़ मिला के क्या करता है? पेट्रोग्राद शहर था ना, सड़क, उसी सड़कवा से क्या करता है? करेंस्की का सरकार का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है? उस सफल हो जाता है, इसका जो है तख्ता पलट हो जाता है। किसका? करेंस्की का। और सफल हो जाता है, जिसके कारण पेट्रोग्राद शहर का नाम लेनिनग्राद पड़ जाता है। लेनिन के नाम पर। कथी के नाम पर? लेनिन पर। पूछेगा पेट्रोग्राद शहर का वर्तमान में नाम क्या है? लेनिनग्राद। कथी? लेनिनग्राद। कथी? लेनिनग्राद। ठीक, किसके नाम पर? लेनिन ने। किसके नाम पर? लेनिन पर। ठीक, अब देखो ये जो है, अब तो आंतरिक सम्मेलन बढ़िया से चल रहा था, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा था। अब बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए क्या करता है? ट्रस्टकी को साथ में मिला लेता है। कथी? ट्रस्टकी। अब ट्रस्टकी को साथ में मिलाता है तो वहां लाल सेना का गठन करता है ट्रस्टकी। कौन? ट्रस्टकी। ट्रस्टकी का जो है गठन, ट्रस्टकी लाल सेना का गठन करता है। और लाल सेना का उद्देश्य यह था कि वह जो है बाहरी वातावरण में जितना भी हमला हो रहा था उसको रोकने का। अब चेका का गठन कर देता है कौन? लेनिन। कौन करता है? लेनिन। चेका का गठन करता है लेनिन। और इसका मकसद था कि आंतरिक जो गृह युद्ध हो रहा है, आंतरिक जो गृह युद्ध हो रहा है उसको चुपचाप जो है शांति करना। तो चेका जो है गुप्त पुलिस संगठन था। कथी? गुप्त पुलिस संगठन था। इसका जो है स्थापना कौन किया था? लेनिन। कौन किया था? लेनिन। कहेगा लाल सेना का स्थापना कौन किया था? ट्रस्टकी। तो कहेगा लाल सेना क्या उद्देश्य था? लाल सेना का क्या उद्देश्य था? तो कहना विदेशों मामले को जो है, हमला को जो है रोकना। वही कहेगा कथी? कि वही कहेगा तुमको चेका। चेका क्या था? तब तुम कहना आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए गुप्त संगठन बनाया गया था, यानी पुलिस गुप्त संगठन। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होता है? लेनिन का मृत्यु हो जाता है। कथी? लेनिन का मृत्यु हो जाता है। कथी का मृत्यु? लेनिन का मृत्यु हो जाता है 1924 में। कथी में? 1924 में। अभी यारो कुछ बता देते हैं इसमें। ठीक है, लेनिन का मृत्यु अभी नहीं। चलो, सबसे पहले क्या होता है? जब करेंस्की का सरकार पलट जाता है, ठीक, करेंस्की का सरकार पलट जाता है, तब बाहरी वातावरण से क्या करता है? लड़ने के लिए चेका का गठन करता है और लाल सेना का गठन करवाता है ट्रस्टकी के द्वारा। अब देखो क्या होता है? यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कथी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो क्या? कहाँ गया जी? हिंदी में सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह। सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह। अब इसको स्थापना करके कहेगा कि पहला गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो कहना रूस में। कहाँ? रूस में। पहला गणराज्य स्थापित हुआ रूस में, यानी संवैधानिक पहला व्यवस्था कहाँ हुआ? रूस में। वहां पर जो है 18 साल लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। ठीक,
कौन? लेनिन। कौन दिया? लेनिन। कौन दिया? लेनिन। अब कहता है कि सारा काम तो कर दिली, चलो हम बोल्शेविक दल से हैं, इसका अब नाम बदल देते हैं। और नाम बदल के रख दिया साम्यवादी दल। कौन दल? साम्यवादी दल। साम्यवादी दल नाम बदल के रख देता है जिसका जो है तिरंगा लाल कलर का था, ठीक, लाल कलर का, और उस पर हथौड़ा और हंसुआ, हथौड़ा और हंसुआ का चिन्ह था। जैसे हम लोग का चक्र है ना, 3 रंग में चक्र है ना, उसी तरह उन लोग के लाल रंगों में एक हंसुआ और एक हथौड़ा का चिन्ह था, ठीक ठीक। साम्यवादी दल का जो है एक तिरंगा था, ठीक। और जो है इसका नामकरण किया बोल्शेविक दल का बदल के लेनिन का किया, साम्यवादी दल रख दिया, जिसमें लाल झंडा, ठीक, हंसुए और हथौड़े। अब उसके बाद करता है कि चलो नया तो हम तिरंगा बना लिए, अब नया लागू भी करते हैं नियम, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो है शुरुआत कौन किया? लेनिन। कौन किया? लेनिन। अब देखो लेनिन जो है नियम बनाता है कि हम सबसे निश्चित कर लेंगे, न बढ़ाएंगे किसी को और न घटाएंगे। जो कर शुरू में लेंगे वह कर हम लास्ट में लेंगे, कभी भी हम बढ़ाएंगे नहीं। पहला नियम NEP का पहला नियम कि निश्चित कर ही लेंगे, ठीक। दूसरा नियम आ जाते हैं, दूसरा नियम कि आपके पास 20 गो ही आदमी है, 20 गो आदमी है तो आप एक उद्योग चला सकते हैं, एक उद्योग बना सकते हैं, ठीक, उद्योग बना सकते हैं। तीसरा नियम था कि सिद्धांत में जमीन मेरा है लेकिन व्यवहार में जमीन आपका रहेगा। सिद्धांत में जमीन मेरा है लेकिन व्यवहार में जमीन आपका रहेगा। जैसे आजकल हम लोग बटैया देखते हैं, जरपेक्सी देखते हैं, पैसा दे देते हैं तो सिद्धांत में उसका रहता है, मतलब लिखा पढ़ी में किसका? उसका, खेत वाला का, लेकिन व्यवहार में कथी? मजदूर का, किसान का। बात समझ रहे? वही नीति कौन? लेनिन फॉलो किया। अगला देखते हैं, अगला जो है विभिन्न स्तरीय पर बैंक का निर्माण करवाया। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, बैंकों का निर्माण होता है स्तरीय लेवल पर, ग्रामीण स्तरीय लेवल पर, राज्य स्तरीय लेवल पर, देश स्तरीय लेवल पर, हर स्तरीय लेवल पर होता है ना जी, है ना जी। अब देखो जब स्तरीय लेवल पर कर दिया तब उसके बाद करता है एगो ट्रेड यूनियन था। कहा कि ट्रेड यूनियन कोनो को नहीं ना, लाइसेंस जिसको कहते हैं, लाइसेंस किसी को भी नहीं लेना है, अपना से खोलो, बढ़िया से काम करो, अच्छा से राज चलने दो, ठीक। अभी राज चलने लगा तोले, बढ़िया से राज अच्छा खासा चल रहा था तोले 1924 में क्या होता है? लेनिन का मृत्यु हो जाता है। लेनिन का मृत्यु के बाद जो है क्या होता है, वहाँ का एक नेता बहुत लड़ झगड़ के बनने के बाद जो है स्टालिन आता है। कौन? स्टालिन। स्टालिन आता है तो कहता है बहुत तुम जो है ऐश कर लिया। किसको कहता है? ट्रस्टी को। ट्रस्टी को। लेनिन का तो मृत्यु हो जाता है तो ट्रस्टी ना बचता है, तो ट्रस्टी को कहता है कि लेनिन के राज में तुम बहुत नेतागिरी कर लिए, अब हमार राज आ गया। उसको क्या करता है? निर्वासित कर देता है। कथी कर देता है? निर्वासित। निर्वासित मतलब होता है सस्पेंड, हटा देता है, ठीक। हाँ हाँ, जितना ऐश किया था उसका गैस खत्म कर देता है, ठीक। अब कहता है जाओ गैस भरवाओ उन्हें, ठीक। अब होता है क्या, सुनो, अब होता है क्या, जब स्टालिन जो है क्या करता है, लेनिन के जो है जितना भी राजपाट था उसको चेंज के फेर में लगने लगता है, ठीक, चेंज करने के फेर में रहता है। लेकिन लोग जो है विरोध वगैरह करता है, लेकिन कैसे कैसे करके चलता है। लेकिन क्या होता है 1953 में, कब? 1953 में क्या होता है? स्टालिन का मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? 1953 में स्टालिन का मृत्यु हो जाता है। स्टालिन जो है बहुत तनाशाह था, लेकिन तनाशाह का मतलब जानता है कि वोटिंग नहीं कराएंगे, जे भी हमको करना है हम ये करेंगे, शासन अब हमारा अलावा दूसर कोनो शासक नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? वोट नहीं कराने वाले हैं, जो भी है कि हम ही अब शासक बनेंगे, तो ये तानाशाह कहलाता है, ठीक। बात समझ रहे हो? हाँ। अब क्या होता है कि कहा कि अब लोग को जो है कैसाहू जुलुम काटना ही था। अब भगवान गोरा था, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ, हम एकरा के जल्दी से मुआ द, 10 रुपया के प्रसादी चला। अब क्या हुआ कि सुनो, अब क्या हुआ कि स्टालिन का मृत्यु 1953 में हो जाता है। बड़ा खुश हो जाता है लोग, बड़ा खुश हो जाता है। अब इतना ना खुश होता है कि उनका जो रीति रिवाज का जो क्या कहते हैं, एक पर्व था, त्यौहार था, उसको मना के खुशी को मनाया स्टालिन के मृत्यु से। न कहता है भगवान ये कोढ़िया मर जाए तो शिव चर्चा कराए। तो वैसा ही स्टालिन मर जाए तो हम अपना रीति रिवाज से जो है चर्चा कुछ कराएंगे, ठीक। अब जैसे 1953 में मर गया, ठीक, 1953 में मर जाता है, तो वहाँ
वहाँ का जो है समाज अब विज्ञान पर भरोसा करने लगता है। कथी पर? विज्ञान पर। विज्ञान पर भरोसा करता है और वहाँ का एक राष्ट्रपति बनता है कौन? उसका नाम ये दोसर है, गोरबाचो, मिखाइल गोरबाचो। कथी? मिखाइल गोरबाचो। मिखाइल गोरबाचो राष्ट्रपति बनता है और राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़िया से काम धाम चलता है, साइंस के लेवल पे चलता है, लोग विज्ञान में भरोसा करने लगता है। अब जो है ये बढ़िया सा सोवियत संघ बन गया, सोवियत संघ बन गया। अब बढ़िया से बन गया। अब जैसे लेनिन बनाया था नू हर स्तरीय बैंक, अब ई का किया, अब ई का किया कौन? यहाँ का जो राष्ट्रपति था। अब 1991 में क्या किया? विघटन करवा दिया। कैसे? देखो हम बताए थे ना कि एक सेंट्रलाइज होता है, एगो डिसेंट्रलाइज होता है, एक केंद्रीकरण होता है, एक विकेंद्रीकरण होता है। तो हर देश के लिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। अगर विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो एगो शासक पूरा देश नहीं चला सकता है। जैसे हम लोग का भारत है, तो भारत चाहे कि खाली प्रधानमंत्री चला दे तो चलेगा नहीं, उसमें हर स्टेट का सीएम का भी योगदान है, हर राज्य का विधायक का भी योगदान है, हर गांव का मुखिया का भी योगदान है, हर जो है क्षेत्र का जो है प्रबंधक का भी योगदान है, पुलिस आईपीएस वगैरह इस सब का योगदान है। अगर ये नहीं रहेगा तो एगो शासक नहीं चला सकता है। बात समझ रहे हो? तो ये कथी हुआ? विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को अलग अलग भागों में अलग अलग स्तरों पर बांट देना, विकेंद्रीकरण कहलाता। कथी? विकेंद्रीकरण कहलाता है। लेकिन ई का किया? सेंट्रलाइज करने लगा, केंद्रीकरण करने लगा, सबको एक साथ करना, जे भी करम हम ये करम। बका हुआ? विघटन हो गया 1991 में। कब? 1991 में। 1991 में विघटन हो गया। वहाँ हो गया शीत युद्ध चालू। शीत युद्ध का मतलब होता है अमेरिका और रूस में जो है चुपचाप वाला युद्ध हुआ था, वैचारिक युद्ध, उसी को शीत युद्ध कहा गया। ठीक है। अगर जैसे देखा जाए कि जैसे एगो यहाँ औरत है, एगो यहाँ औरत है, मुँहे मुँही गारा गरौज कर रहा है, सब खाली मुँहे मुँही गारा गरौज कर रहा है, मारा पीटी नहीं कर रहा है, तो उसको कथी कहेंगे? शीत युद्ध। वैचारिक युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? वेरी गुड। अब देखो, हाँ, गृह युद्ध कथी मतलब? गृह युद्ध का दूसरा ही रूप जो है शीत युद्ध है। गृह युद्ध मतलब अपने ही देश में अपने में भोक्सा भोक्सी करना, हाँ, अपने में जो है मतलब युद्ध करना, इसको कहते हैं गृह युद्ध। अब जो है आपका जो है चैप्टर समाप्त हो जाता है। हाँ, तो आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। तो बोलिए स्वाहा। खत्म। चलिए बंद कीजिए।